हाशिम डोगर साहब के बारे में स्पेकुलेट हो रहा है कि वो बड़ी अहम पावरफुल शख्सियत के साथ राब्ते में थे, जिसकी वजह से वो घर जाने की वजह बने। बात दुरुस्त है कि आपने खान साहब को कहा है कि मैं ऐसी इनिंग खेलूंगा कि धुएं निकाल दूंगा और आप खुद देखेंगे। ये बात एक्सेप्ट दुरुस्त है हुई। कि आप बतौर गवर्नर जब थे तो ये स्पेकुलेट हुआ, मार्केट में खबर भी आई कि आप कहते रहे कि ये एंटी करप्शन को केस देते हैं, 16 अरब तो पंजाब का गया है। होम मिनिस्ट्री आपको पहले ऑफर हुई थी, सबसे पहले आपको ऑफर हुई थी, आपने इनकार कर दिया था। अब क्या वजूहत बनी और आप कैसे माने हैं? नहीं, इनकार वाली तो ऐसी खबरें ही थी, ऐसी बात नहीं थी। जाहिर है, जो भी लीडर खान साहब जो भी जिम्मेदारी उन्होंने आज तक दी है उसको बिल्कुल पूरी कोशिश की है कि पूरे जज्बे के साथ, ईमानदारी के साथ उसको जो भी जहाँ तक हतुल वसा कोशिश पूरी की है कि उसको उसको जिम्मेदारी को जो है जिम्मेदारी समझ के निभाओ। खान साहब ने आपसे कल मीटिंग भी की, आप एयरपोर्ट तशरीफ ले गए, वहाँ आपकी मीटिंग एक्सक्लूसिव खान साहब से हुई। क्या डिस्कशन जो आप शेयर कर सकते हैं, उसका कुछ पोर्शन, कोई बात जो आप शेयर कर सकते हैं? कल वाली मीटिंग जैसी आपको पता है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास जिम्मेदारी इतलात की यहाँ पे पंजाब के हवाले थी, तो कल जो मीटिंग हुई उसमें तो सिर्फ जो है इतलात की जो पॉलिसी है और किस तरह से हम कैंपेन, जो आपको पता है पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर डिफरेंट कैंपेन्स भी चल रही हैं पंजाब में। 1122 की सर्विस, एहसास राशन कार्ड जो हमने लॉन्च किए, उसके हवाले से डिटेल्स मैंने उनके साथ शेयर की। खान साहब के पास एक पूरी लिस्ट बनी हुई है कि हाशिम डोगर साहब ने क्या क्या नहीं किया जिसकी वजह से वो घर गए, और भी 2-3 वजूहत हैं, वो मैं बाद में आपसे पूछता हूँ। तो आपने क्या उन्हें बताया कि आप इसमें क्या बेटर कर सकते हैं, या खान साहब के जहन में क्या स्केच है कि होम मिनिस्ट्री में उन्हें कैसा बंदा चाहिए? वो बतौर गवर्नर आपकी परफॉर्मेंस से इंस्पायर हैं, या कोई धुआंधार इनिंग खिलवाना चाह रहे हैं आपसे? नहीं, मुझे तो लगता है कि वैसे ही वो शायद क्रैश कोर्स मेरा हो रहा है पिछले 6 महीनों में पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से। और इसमें ऐसी बात नहीं है कि कुछ चीज़ें थी जो डिले हुई, जिनको अभी तक कंक्लूड हो जाना चाहिए था, एंड जिसमें हमारी जो कमेटी बनी जो 25 मई के हवाले से, उसके ऊपर भी जो जिस तरह से मामला चल रहे हैं आपके सामने, इसी तरीके से जो कमीशन बना उसको भी फाल करने के हवाले से जो है एक ज़रूरी था कि उसको भी देखा जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो खान साहब ने अगर जिम्मेदारी मुझे दी है बतौर एक ज़ाहिर है पार्टी के वर्कर के, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जो मामलात हैं उनको हम बेहतर तौर पे चला सकेंगे। लेकिन जो असल जो बुनियादी चीज़ है, जो खान साहब की भी सोच है, और बतौर एक जमात PTI एज अ गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, हमारी कोशिश होगी कि हम इंश्योर करें, इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि कानून की हुक्मरानी हो, कोई भी शख्स जो है वो कानून से बालातर हो। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को आप इग्नोर कैसे करेंगे? क्योंकि ऊपर खान साहब बैठे हैं और वो जो लाइन लेते हैं, जिस लाइनों लेंथ पे वो अपोजिशन के साथ ट्रीट करते रहे, फिर अपोजिशन क्या करती रही सारा आज की हुकूमत, वो तो फिर आपके लिए बड़ा नहीं, टफ हो आप जाएगा। देखें, हम 26.5 साल से इन माफियाज का मुकाबला कर रहे हैं, और इस साढ़े 3 साल हुकूमत भी रही। खान साहब बड़े पावरफुल एज प्राइम मिनिस्टर थे, मजबूत प्राइम मिनिस्टर थे, और अगर चाहते तो इंतकामी कार्रवाइयाँ उस वक्त हो सकती, लेकिन आपने देखा कि एक भी केस जो है ऐसा इंतकामी कार्रवाई वाला इनके खिलाफ नहीं हुआ, बल्कि जितने केसेस जो करप्शन केसेस थे वो ज़्यादातर वो थे जो इन्होंने इनके अपने दौर में इनके इन दोनों जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ बनाए हुए। हाशिम डोगर साहब के बारे में स्पेकुलेट हो रहा है कि वो बड़ी अहम पावरफुल शख्सियत के साथ राब्ते में थे, जिसकी वजह से वो घर जाने की वजह बने। नहीं, आपको क्या बताया गया, खान साहब की ऐसा जानिब से क्या ऐसा कन्वे किया नहीं, गया? ऐसा कुछ नहीं है। ये सब ऐसे प्रोपेगेंडा है। कानून साहब बड़े हमारे साथी हैं, हमारे MPA भी हैं, और बड़े उन्होंने मेहनत के साथ जितना काम जितने दिन भी किया उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम किया। लेकिन आपको पता है कि कुछ जो है ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होते हैं जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी डिले होती हैं। उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया वो उनकी ज़ाती वजूहात और उनके हेल्थ इश्यूज़ की वजह से जो है वो उन्होंने दिया। आप ज़ाती तौर पे होम मिनिस्ट्री को जब देखेंगे तो उधर तो पॉलिटिकल मसाइल बड़े होते हैं, तो उस वजह से ज़ाती दुश्मनियाँ कई दफ़ा आ जाती हैं। कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे लेके चलेंगे? वफाक के खिलाफ मुहाज़राइयाँ होनी है आगे, आगे मंजरनामा जो देखा जा रहा है वो बड़ा खौफनाक सा है, तो आप खुद को कैसे फिट करेंगे इस सारे सिनारियों में? मैंने आपसे कहा ना कि हमारा जो एजेंडा है या मकसद जो है गवर्नमेंट का, पार्टी का, वो यही है कि कानून की हुक्मरानी, और उसके अंदर यकीनन जो है बिल्कुल भी जो है कोई इंतकामी कार्रवाइयों का या इंतकामी सोच का जो है एलिमेंट बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। आखिरी बात ये है कि 25 मई का जो वाक़या हुआ था, हाशिम डोगर साहब अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका हवाला देके कहते थे कि हम उन लोगों को बंदगी अंजाम तक पहुँचाएँगे। फिर वो कहते थे कि कुछ केसेज़ उनके पास नून के पड़े हैं, जिनका वो हवाला देते थे, जिसमें नैब पथराव केस शामिल था।
تو آپ ان چیزوں کو پرسو کریں گے یا آپ نے علیحدہ سے کوئی فائل بنا کے رکھی ہوئی ہے اور علیحدہ کوئی ہوم ورک کیا ہوا ہے؟ نہیں، یقیناً اب دیکھیں جو معاملات ہیں جو ضروری ہیں اور جن کو فوری حل ہونا چاہیے اس پہ توجہ دیں گے کہ انڈیو جو بلا وجہ کا جو تاخیر ہے یا تعطل جو ہے اس کو دیکھا جائے گا. یہ بات درست ہے کہ آپ نے خان صاحب کو کہا ہے کہ میں ایسی اننگ کھیلوں گا کہ دھوئیں نکال دوں گا اور آپ خود دیکھیں گے، یہ بات ہوئی ادھر؟ نہیں، میں اس قسم کی نہ میں نے کبھی اس طرح کی بات کیا. ہاں البتہ خان صاحب بھی جانتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ میں نیک نیتی کے ساتھ خلوص نیت سے کوشش جو ہے اور محنت کرنا ہمارا کام ہے. باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. منی لانڈرنگ کیس میں بری ہو گئے شہباز شریف صاحب بھی، حمزہ صاحب بھی. یہ تو ہونا ہی تھا. یہ تو NRO 2 ہم کہہ رہے تھے کہ NRO 2 آج کمپلیٹ ہو گیا. جو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو NRO 2 ہے اس سے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو کھلی چھٹی مل جائے گی اور عام بندے کے لیے ایک مختلف قانون ہے اور بڑے بڑے ڈاکوؤں کے لیے، چوروں کے لیے، کرپٹ لوگوں کے لیے الگ قانون ہے. اور یہ تو آپ دیکھیں نا کہ 3.5 سال یہ عمران خان سے NRO مانگتے رہے اور کہتے تھے کہ وزیر اعظم کیسے دے سکتا ہے. اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب چوروں کا سرگنا اور پورا جتھا جو ہے چوروں کا اقتدار میں آ کے بیٹھے گا تو انہوں نے اپنے خلاف جو قانون تھا جس میں ان کی گردن پھنس رہی تھی انہوں نے وہ قانون ہی بدل دیا. نہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ شہزاد اکبر صاحب نے لوپ ہول اتنے چھوڑے تھے ریفرنس میں کہ یہی نوبت آنی تھی؟ نہیں، یہ آپ دیکھیں سارے اس پروسیکیوشن کسی بھی ایک پروسیکیوٹر نے یہ نہیں کہا. سب نے جتنی آپ کیس کی اگر پوری پڑھیں ایسی جتنی یہ پروسیڈنگز ہوتی رہی تو تمام پروسیکیوٹرز نے ایکسیپٹ کیا کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے. اب آج اگر آپ دیکھیں نا آج جو فرینڈلی پروسیکیوٹرز ہیں پروسیکیوشن کے ذریعے صرف کورٹ میں یہ بتایا گیا کہ جی منی لانڈرنگ ہوئی ہے لیکن ان دونوں باپ بیٹے کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آئے. یہ تو پہلے ہی پتا تھا کہ وہ جو مسعود چپڑاسی اور پاپڑ والا اور دہی بڑے والا ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ آیا. اور یہ پروسیکیوٹر جو چیز ہمارا موقف تھا کہ یہ 16 ارب روپے کی چوری ہوئی ہے اور یہ منی لانڈرنگ سے پیسہ ان کے جو فرنٹ مین تھے پاپڑ والا، دہی بلے والا اور اس طرح کے پکوڑوں والا، یہ ان کے اکاؤنٹ وہ تو چیز ایکسیپٹ ہے. یہ بات درست ہے کہ آپ بطور گورنر جب تھے تو یہ اسپیکولیٹ ہوا، مارکیٹ میں خبر بھی آئی کہ آپ کہتے رہے کہ یہ اینٹی کرپشن کو کیس دے دیں، 16 ارب تو پنجاب کا گیا ہے. اس طرح کی ڈسکشن بھی ہوتی رہی کبھی کسی وقت میں؟ بالکل. اور میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ کیونکہ پیسہ جو ہے یہ چوری تو پنجاب سے کا ہوا ہے تو اس وقت جو پنجاب گورنمنٹ تھی اس وقت بالکل میں نے مشورہ دیا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ کو اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے کیونکہ پیسہ تو پنجاب کا چوری ہوا ہے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ.